खेलो, जीतो और आगे बढ़ो। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों की खबरों, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, रिकॉर्ड्स, तारुफ और मालूमात पर मुश्तमिल आपका अपना यूट्यूब चैनल खेल रंग, प्रमोटिंग दी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। देखें और एंजॉय करें। अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आप रह सकें स्पोर्ट्स की हर मालूमात से बाखबर। यूट्यूब चैनल खेल रंग के अलावा ट्विटर खेल रंग, इंस्टाग्राम खेल रंग और फेसबुक पेज खेल रंग को भी फॉलो करें और लाइक करें। आपका बेहद शुक्रिया। आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। दुनिया क्रिकेट की तारीख में यूं तो बेशुमार खिलाड़ी हैं जिन्होंने इज्जत, दौलत, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने खेल के बावजूद इंतहाई कसमपुर्सी से जिंदगी गुजारी, बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने तो भीख मांग मांग कर आखिरी जिंदगी गुजारी। तो आज ऐसे ही चंद मशहूर खिलाड़ियों के बारे में जहां आपको बताते हैं कि इन पे ऐसा वक्त कब, कैसे और किस तरह आया कि इन्होंने भीख मांगना शुरू की। तो इस सिलसिला में सबसे पहले जिक्र हम करेंगे भारत के अवलियन विकेट कीपर जोनार्डन नेवली का, जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट की तारीख की अवलियन गेंद खेलने वाले बैट्समैन हैं। 1932-33 को 2 टेस्ट मैचों में भारत की नुमाइंदगी करने वाले जोनार्डन नेवली 1950 में रिटायरमेंट के बाद घरेलू हालात ख़राब होने के बायस एक शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड लगे और बम्बई, पूना में मुकीम हुए, जिनके मुतालिक कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि हालात कशीदा होने के बायस जोनार्डन नेवली पूना हाईवे पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे और इंतकाल से पहले तक अपने आखिरी याम भीख मांग मांग कर गुजारे। भीख मांगने वाले खिलाड़ियों में वेस्ट इंडीज़ के रिचर्ड डैनी, जेम्स ऑस्टन भी शामिल हैं, जिन्होंने 1978 में वेस्ट इंडीज़ के लिए 2 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेला, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी 1 वनडे मैच में उन्होंने नुमाइंदगी की। इनकी ज़िंदगी को उस वक्त शदीद धचका लगा जब 1983 में बागियों की टीम ने जनूबी अफ्रीका का दौरा किया, तो यहाँ अपने साथ ज़्यादती के बायस उन्होंने मनशियात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कोकीन के इस्तेमाल से उनकी हालत दगरगू हो गई। हालांकि वो एक बेहतरीन ओपनर, मिडल आर्डर बैट्समैन थे जिन्हें दाएं हाथ वाले सोबर्स भी कहा जाता। वेस्ट इंडीज़ के मशहूर कप्तान क्लाइव लाइट के मुताबिक रिचर्ड ऑस्टन एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, बेमिसाल क्रिकेटर, अच्छे फुटबॉलर और शानदार टीम मैन थे। वो एक बासलाहियत टेबल टेनिस प्लेयर और फुटबॉल के माहिर खिलाड़ी भी थे। रिचर्ड ऑस्टन को दरअसल इस बात का बेहद अफसोस और रंज था कि उन्हें टीम से क्यों निकाला गया। उनका बुनियादी गुनाह यही था कि नस्ल परस्त जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट क्यों खेले, लेकिन ये जुर्म तो दीगर खिलाड़ी भी कर चुके थे, मगर ऑस्टन को माफ़ी न मिल सकी और इस तरह एक अच्छे ऑलराउंडर और स्टाइलिश खिलाड़ी का करियर महज 29 बरस की उम्र में ही ख़त्म हो गया। अपनी परेशानी और पेशेमानी को कम करने के लिए उन्होंने मनशियात का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही शुरू कर दिया, जिससे वो हर वक्त नशे की हालत में गलियों सड़कों पर घूमते नजर आते, जिसकी वजह से उनको डैनी जरासीम भी कहा जाने लगा। इसी दौरान उनको एक और बीमारी भी लाहक हो गई और वो थी इश्क की बीमारी। जी हाँ, उनको एक खातून से इश्क हो गया, तो अब उनके पास जो केप टाउन में एक घर और कार थी जिसकी देखभाल उनका भाई करता था, ये सब कुछ उन्होंने उस खातून से इश्क के दौरान बर्बाद कर दिया और सब कुछ उनको दे दिया था। इनके भाई ओलेवर ने भी इस दौरान उनसे मुंह फेर लिया, बल्कि उल्टा मार पीट कर उनको घर से बेदखल कर दिया और भगा दिया, जिससे ऑस्टन की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया और वो चारों नाचार मायूसी की आलम में फिरते फिराते एक गटर में पनाह गुज़ीन हुए, जिसको उन्होंने अपना मस्कन बनाया। और साथ ही जब कुछ भी नहीं बचा तो अपने खाने पीने और नशा पूरा करने के लिए उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दी और इस तरह वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अगरचे कुछ दोस्त उनकी मदद को तो आते, मगर जब उनको नशे की हालत में देखते तो वो यूं ही छोड़कर चले जाते। एक ज़माना था जब डैनी ऑस्टन ने कैरी पैकर से 2 सालों के लिए मुआहदा तय किया था और खिलाड़ियों की अदायगियों के भी वो इंचार्ज थे और उनके अकाउंट्स में हर वक्त अच्छी खासी रकम होती थी, मगर अब वो कोड़े कोड़ी को मुताज हो चुके थे और लोगों को अपना दुख दर्द सुनाकर उनसे भीख मांगते थे और अक्सर औकात तो बात करते करते भूल भी जाते, ताहम वो बात बार बार दिल दिमाग में पैवस्त थी और सुनाते कि
कैरी पैकर को मैंने फ़ोन किया है और कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आकर खेल सकता हूँ। रिम और कोकीन के ज़्यादा इस्तेमाल ने उनकी आंखें खून आलूद कर दी थी। कभी कभी तो उनकी अलमनाक गुफ्तगू मज़ाहिया बन जाती और अक्सर औकात तो बात करते करते वो भूल भी जाते। ताहम बातों के दौरान ही शीशी से रिम के चंद कतरे हलक में उतारते और झूमते हुए गाने लग जाते। 12 बरस तक सड़कों पर भीख मांगने वाले अपने दौर के बेहतरीन क्रिकेटर रिचर्ड डैनी ऑस्टन बिल आखिर 60 साल की उम्र में 14 मार्च 2015 को एक हॉस्पिटल में दम तोड़ गए, जिन्हें जीते जी देखने और उनकी मदद को तो कोई भी नहीं आया, मगर मकामी चर्च में उनके जनाजे में साबिक टेस्ट खिलाड़ी, मुंतजमीन और हुकूमत के वज़रा ज़रूर शामिल हुए और सब ने यही कहा कि वो अपने ज़माना के एक अच्छे खिलाड़ी थे जो आज हमें छोड़ कर जा रहे हैं। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के ही एक और खिलाड़ी लैरी कॉर्नस्टाइन भी हैं, जो एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। क्रिकेटर होने के साथ साथ एक लायर, जर्नलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर भी थी और एक ब्रॉडकास्टर भी थे। बरतानिया उज़्मा की हुकूमत ने उन्हें मास्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के एजाज़ से भी नवाजा। बचपन में न सिर्फ मेहनत मजदूरी करते रहे बल्कि पैसे न होने की वजह से मदद भी मांगते थे। दरअसल उनके दादा एक गुलाम थे, तो वालिद ने भी नादारी और मुफलसी का दौर देखा, जो एक क्रिकेटर भी थे। उनका नाम लेब्रन कॉर्नस्टाइन था। जब एक मरतबा वो बहरी जहाज में सफ़र करना चाह रहे थे कि उनके पास पैसे तक न थे, तो वो फूट फूट कर रोने लगे और भीख मांगने पर उतर आए। तो वहाँ मौजूद लोगों ने उनकी भरपूर मदद मुआवनत की और स्टीमर के ज़रिए से जाने वाले जहाज़ पर सवार किया, जिन्होंने वहाँ जाते ही शानदार खेल पेश किया और इंग्लैंड की सरजमीन पर सेंचुरी बनाने वाले पहले गरबुल हिंदी खिलाड़ी करार पाए। लेब्रन कॉर्नस्टाइन के बेटे लैरी कॉर्नस्टाइन भी सलाहियतों से माला माल खिलाड़ी थे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की कामयाबियों में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। वो कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, तो लैरी कॉर्नस्टाइन को ट्रिनिडाड और टोबैगो का हाई कमिश्नर बनाया गया और फिर बाद अज़ां जजीरे का लॉर्ड भी बना दिया गया। इससे साबित हुआ कि वाकई किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो कहाँ ये और उनके आबाओ अजदाद एक तरह से भीख मांगने पर मजबूर थे, तो फिर वो लॉर्ड कैसे बने? भीख मांगने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन और शोरा आफाक खिलाड़ी जावेद मिर्दाद भी शामिल हैं, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जी हाँ, इन पे भी एक वक्त ऐसा आया था कि वो भीख मांगने पर मजबूर हुए थे। जावेद मिर्दाद के पड़ोस में किसी की शादी थी, तो एक भकारी उस बस में भीख मांगने के लिए आ घुसा, जिसमें खवातीन ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस थीं। आते ही उसने सदा लगाना शुरू कर दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस भकारी को किसी ने कुछ पैसे दिए तो किसी ने कुछ पैसे दिए। इस भकारी को कोई भी न पहचान सका कि ये कौन है और कहाँ से आया है, और कई खवातीन तो इसके हुलिये पर थोड़ी बहुत परेशान भी दिखाई देती थी, जिसने भकारियों वाला गेटअप मुकम्मल अपना रखा था। जब बारात का सफ़र तमाम हुआ और दुल्हन के पास खवातीनों हजरात जमा हुए, तो ज़हर शादी थी, हर किसी ने नए कपड़े जूते पहन रखे थे। तो इस दौरान जावेद मिर्दाद भी नए कपड़े जूते पहन कर वहाँ आते हैं और उनको सलाम करते हैं। तो उनको भरपूर अंदाज के साथ वेलकम भी किया गया और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। इसी दौरान जावेद मिर्दाद ने सदा लगाना शुरू कर दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो सब खवातीन हक्का बक्का रह गईं और उन्हें कुछ शक सा पढ़ने लगा और फिर खुद ही बोल उठी कि कहीं जावेद मिर्दाद भाई, वो भकारी आप ही तो नहीं थे। इतने में जब सब कुछ सामने आ गया तो सब लोग हंसने लगे और हंसते ही रह गए और यही कहते रह गए कि क्या एक्टिंग की। वाज़ेह रहे कि जावेद मिर्दाद ने अगरचे भीख मांगने का किरदार अज़राह मजाक किया था, मगर इसको हमने अपनी मालूमात का हिस्सा बना लिया है। तो बताइए कि कैसी रही हमारी ये मालूमात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने वक्त दिया। कवि और कड़ी उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ यूं ही जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए इसी तरह यूट्यूब चैनल खेल रंग के साथ साथ फेसबुक पेज खेल रंग, ट्विटर खेल रंग, इंस्टाग्राम खेल रंग।